डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन मॉडल कैसे काम करता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जब भी हमारे सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक डॉक्टर पैनल आएगा। ओके, नहीं चलिए मैं ओपीडी में दिखाता हूँ। ओपीडी में आए, यहाँ पे आपको जाना है पेशेंट रजिस्ट्रेशन में। पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में जिस पेशेंट का आप प्रेस्क्रिप्शन लगाना है, सपोज़ मैं बी लेटर से कोई पेशेंट है, सपोज़ मैं बबीता देवी का लगाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन आईडी सेलेक्ट किया। इसके बाद ये पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे एग्जिस्ट दिखाया। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बटन है, क्लोज है, सर्च है, न्यू पेशेंट है, अपडेट है, एडिट है, ये सारे काम हमको अभी नहीं करना है। जस्ट यहाँ से हमको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमको डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करना है। मैं डॉक्टर का नाम सेलेक्ट किया, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी सेलेक्ट करनी है, फिर वो कौन सा डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन डॉक्टर है। ओके, फिर यहाँ पे हम एडवांस अपॉइंटमेंट में जाएंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का टू टाइप्स, एक है टुडे, एक है एडवांस अपॉइंटमेंट। बट एडवांस अपॉइंटमेंट में जाना होगा, इट विल बी बेटर। तो यहाँ पे आकर के हम यहाँ पे सपोज लगाता हूँ मैं 8:20 से। देखिए, क्योंकि हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 8:10 से 20 मिनट तक का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुकड है। तो इसलिए हम 8:20 से लेकर के 8:30 तक में बुक करते हैं, या चले 25 का बुक करते हैं। यहाँ पे हम सेव पे क्लिक किए, ये इसकी बबीता देवी का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे अगर रिसिप्ट निकालना होगा इसका, पेशेंट क्यू का रिसिप्ट, तो रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से उसकी रिसिप्ट निकल जाएगी। अगर हमको रिसिप्ट नहीं निकाल करके रिसिप्ट निकालना होगा तो रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अभी हमको जाना होगा बाकी नेक्स्ट वर्क में, हम प्रेस्क्रिप्शन पे जाएंगे। प्रेस्क्रिप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे हमको सेव कर देना होगा, फिर क्लोज कर देना होगा। अब इस पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन बन गया। अब हमको जाना है यहाँ से डॉक्टर पैनल पे। डॉक्टर पैनल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे गया, डॉक्टर का नाम सेलेक्ट किया। दो तरीका का यहाँ पे देखिए, एक है डेट के हिसाब, सपोज मैं आज का डेट देता हूँ तो यहाँ पे इस पेशेंट का डिटेल्स आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आज के अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से भी डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये है। अब मैं इसकी व्यू में जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे है पेशेंट क्यू लिस्ट, यहाँ पे जितने भी पेशेंट रहेंगे इस डॉक्टर का इसको दिखाएंगे। यहाँ पे हम गया, व्यू में गया। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमको पेशेंट का टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे बीपी है, बीपी सपोज 80/120 है, पल्स 85 है, एसपीओटी जो भी हो, टेम्परेचर दे दिया 98, वेट दे दिया 62। ओके, इस तरीके से इसका एग्जामिनेशन हो गया। अगर कोई चीफ कंप्लेन होगा पेशेंट का, सपोज VIR वायरल फीवर, FEVE फीवर, ओके,
वायरल फीवर या एनी टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो लिखना है, अदरवाइज इसमें हम NA लिख देंगे। ड्रग का हिस्ट्री कोई है तो ड्रग का हिस्ट्री लिखेंगे, अदरवाइज NL। कोई ओरल हैबिट है तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो NA लिख दिया। सपोज इस केस में ये सब सारी चीज़ नहीं है। ओके, नाउ अगर अब हमको डॉक्टर को कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना है, सपोज A लेटर से कुछ मेडिसिन देना है, B से कुछ मेडिसिन है, इस तरीके से जो मेडिसिन देना होगा वो प्रेस्क्राइब करेंगे डॉक्टर। डॉक्टर का प्रेस्क्राइब करने के बाद मैं अभी जनरल मतलब ये काम डॉक्टर का है, बट ये अंदाज में मैं दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको मेडिसिन सेलेक्ट करना होगा और इस पे इसका डोजेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से, जैसे 5 डेज का है या आफ्टर फूड है, ठीक है, डेली है, जो भी है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं जो एक्यूरेट चीज़ होगा। ओके, सिलेक्ट कर देने के बाद फिर ये पेशेंट को विजिट कब आनी है, नहीं आनी है। अगर नोट रिक्वायर्ड है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नोट रिक्वायर्ड होगा। इसके फिर अब आपको इसको यहाँ पे इसको सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन बन जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम के थ्रू कैसे बनाया जाता है। ये डॉक्टर, इस पे डॉक्टर कैसे काम कर सकते हैं। ये प्रेस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन हुआ उसके बारे में डिटेल है और जो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो डिटेल है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें मेडिसिन का सिर्फ नेम है। ओके, एक और प्रेस्क्रिप्शन होता है, सपोज मैं इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक क्लोज बटन है, अपडेट है। अगर अपडेट करना होगा अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपोजिशन बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक दूसरे काइंड्स का प्रेस्क्रिप्शन आएगा। देखिए, इसमें जैसे ही कंपोजिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरे काइंड्स का प्रेस्क्रिप्शन आ रहा है। इस प्रेस्क्रिप्शन में क्या होगा कि जो भी मेडिसिन होगा यहाँ पे उसका कंपोजिशन लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास जो डेटाबेस का जो लाइब्रेरी है उसमें इस मेडिसिन का क्या कंपोजिशन है ये नहीं एंट्री किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका क्या कंपोजिशन है यह नहीं आ रहा, इसका क्या कंपोजिशन है नहीं आ रहा। ओके, तो इस तरीके से हम प्रेस्क्रिप्शन मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं। ओके, सपोज आपको कैसे कंपोजिशन ऐड करना है किसी मेडिसिन का, तो यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे मेडिसिन नेम एंट्री में जाएंगे, फिर यहाँ पे जो भी मेडिसिन होगा उस मेडिसिन को यहाँ से सर्च मारेंगे। सपोज मैं सर्च करता हूँ बी लेटर से कोई मेडिसिन है, सपोज ये है बी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हम एडिट करेंगे और जो यहाँ पे इसकी कंपोजिशन होगी, सपोज अभी नहीं मालूम है, हम कंपोजिशन XX कर दिया, इसको कर देंगे हम अपडेट। तो इस तरीके से इसकी कंपोजिशन यहाँ पे अपडेट हो गई। तो ये इसकी लाइब्रेरी है। आपके सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में जितनी भी मेडिसिन्स होगी उसकी कंपोजिशन आपको यहाँ से अपडेट करना होगा, या जिस टाइम में आप मेडिसिन एंट्री कर रहे हैं उस टाइम में आप कंपोजिशन के साथ एंट्री करेंगे तो ये कंपोजिशन के साथ आएगा। तब जा कर के आपको यहाँ से डॉक्टर पैनल से यहाँ पे गए, डेट सेलेक्ट किए अपॉइंटमेंट के हिसाब से। ये पेशेंट का क्यू ऑलरेडी विजिट ख़त्म हो चुका है। चलिए मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ये आया। ओके, अब हम यहाँ से इसको देखते हैं और फिर यहाँ पे जो मेडिसिन जो होगा वो चेंज करना होगा, आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से एक
बाय डिफ़ॉल्ट प्रेस्क्रिप्शन आएगा जिसमें आपको कंपोजिशन लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर कंपोजिशन वाला प्रेस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन पे क्लिक करने होंगे। तो इस तरीके से मैं सपोज देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें कंपोजिशन है। दूसरा प्रेस्क्रिप्शन मैं निकालता हूँ आपको। यहाँ आया, यहाँ पे आया, चलिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। देखिए अब हम इस पे व्यू करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास जो प्रेस्क्रिप्शन आएगी, जैसे इधर से प्रेस्क्रिप्शन आया, देखिए इसको मैंने ओपन किया। देखिए ये एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन है जहाँ पे कंपोजिशन नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको कंपोजिशन नहीं दिखेगा, बट ये वाले प्रेस्क्रिप्शन में क्या है कि कंपोजिशन भी दिखेगा। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर में मतलब प्रेस्क्रिप्शन मैनेज करने का, मेडिसिन के साथ कंपोजिशन अगर आप चाहते हैं, कंपोजिशन विदाउट कंपोजिशन चाहते हैं, तो ये आप खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक किया हुआ है। बाकी मैंने सारा प्रोसेस दिखा दिया। तो इस तरीके से आई थिंक आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप इसमें प्रिस्क्रिप्शन मॉडल पे कैसे काम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।